औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज मैं जो अमल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये ख़ुसूसन आपको अपने घर में बैठकर सेहर, जादू, जिन्नात, तावीज़, इन सब चीज़ों का असर आप अपने घर में बैठकर मालूम करोगे। इंशाल्लाह आपको किसी आमिल, किसी पीर, किसी उस्ताद के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी उस्ताद पर या किसी आमिल पर आपको इस्तिखारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने घर में बैठकर अपने लिए ख़ुद इस्तिखारा करें। इंशाअल्लाह रहमान ये अमल ऐसा है, अगर आप इसको सही तरीके से करोगे, यकीनन आपको पता लग जाएगा कि मुझ पर सेहर, जादू, जिन्नात या नज़र बद का असर है या नहीं है। और सब अमल जितने भी हैं, इन सब में से मज़बूत अमल भी यही है। और इसमें मसला, इस अमल में असल फ़ायदा यह है कि और जितने भी अमल हैं उनमें कुछ ना कुछ शुकूक व शुबहात हैं, लेकिन इस अमल में शुकूक व शुबहात भी नहीं है और मज़बूती भी इसकी इंतहाई ज़्यादा है। और है भी बड़ा आसान सा अमल, इंतहाई आसान है। लेकिन आपने करना यह है कि जो आयतें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उन आयतों को नोट करना है और उसी तरीके से इस अमल को आपने करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यकीनन ये चीज़ें आज मौजूदा दौर में है भी बहुत ज़्यादा, और अक्सर इस वजह से लोग इंतहाई परेशान हैं। बाज़ लोगों की बंदिश हो जाती है, या तो उनकी कारोबारी बंदिशें हो जाती हैं, या उनकी निकाही बंदिशें हो जाती हैं, या उनके सेहत के मसाइल पेश आते हैं। तो बाज़ लोग डॉक्टरों के पीछे जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं होता। यकीनन इन चीज़ों में आजकल लोग इंतहाई जो है ना, हर किस्म के लोग जो है ना इन चीज़ों में घुस गए हैं। तो बहुत से लोगों को इंतहाई तकलीफ़ है, आमिलीन भी पता नहीं, इन चीज़ों को देखते नहीं कि इससे इंसान को तकलीफ़ होती है या नहीं। यानी ये जो अमल या ये जो तावीज़ात किए जाते हैं, इन पर किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंच रही है या किसी की हलाकत है, नहीं, बस मौजूदा दौर पुरफितन दौर है। तो आप इंशाल्लाह ये अमल करोगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको ख़ुद ब खुद अपने घर में पता लग जाएगा कि ये मुझ पर या मेरे ख़ानदान में से किसी पर सेहर, जादू, जिन्नात, तावीज़ का असर तो नहीं है। ये आपको अपने घर में बैठे पता लग जाएगा। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ करना इस तरीके से इस अमल को है कि आपने 3 मरतबा सूरतुल फातिहा, 3 मरतबा आपने सूरतुल फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को वलद वालीन तक आपने पढ़ना है, 3 मरतबा। इसके बाद आपने 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। इसके बाद आपने जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साफ़ात सफ़न की जो सूरत है, इसको आपने तकरीबन 4, 5, 6 आयतें आती हैं, मिन त्वीनिन लाज़िब तक आपने इन आयतों को पढ़ना है, जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं। तो आपने इन सूरत सफ़ात की जो आयतें हैं, इनको मिन त्वीनिन लाज़िब तक आपने पढ़ना है, मिन त्वीनिन लाज़िब तक आपने पढ़ना है। यानी जितनी भी तकरीबन जो आ रही है, जितनी भी आयतें हैं, आपने उसको नोट करके पढ़ना है। इसी तरह इसके बाद आपने सूरत जिन की 4 आयतें हैं गालिबन, जो पहली औज़ुबिल्लाह कुल उहिया इलैया से लेकर जो है ना शतत तक आपने इन 4 आयतों को पढ़ना है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। तो आपने इन तरीके से इन आयात को पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन 2 आयतों को, उसके सूरतों को आपने पढ़ना है। इन 2 सूरतों को आपने जब मुकम्मल किया, इसके बाद आपने अपने घर में ये इस तरीके से इस अमल को आपने करना है। और इस अमल को करना इस तरीके से है कि आपने किसी की फ़र्ज़ करो या कमीज़ लेनी है, या किसी की आपने चादर लेनी है जो उसके सर पर हो, या औरत का दुपट्टा है, या ऐसे मर्द की कमीज़ है या औरत की कमीज़ है जो कम से कम 3 दिन उसने इस्तेमाल की हुई हो, 3 दिन उसने अपने ज़ात के साथ लगाकर इस्तेमाल की हुई हो और उसको धोया नहीं हो, उसको धोया नहीं हो, तो उसको आपने नापना है। नापने का तरीका आपने इस तरीके से करना है। फ़र्ज़ करो आपने पूरी जो है ना ये कमीज़ मुकम्मल तौर पर आपने ऐसे इसको लिटाकर, इसे ऐसे पहलाकर आपने उसको नापना है। फिर नापना आपने इस जो है ना इस तरीके से आपने इसको नापना है। जितने भी बालिश्त ये आएगा
आपने इसको इस तरीके से नापा, मुकम्मल जो कमीज़ है उसको नापा, या कोई चादर है उसको आपने मुकम्मल तौर पर नाप लिया। पहले तो आपने इसको नाप लिया मुकम्मल, जितना भी इसका आ रहा है, और जितना आपने नाप लिया, इसके बाद अगर आपने कोई ऊंच नीच हो रही है तो 2-3 उंगलियां आ जाए या 2 उंगलियां आ जाए, आपने इस तरतीब से मुकम्मल तरीके से इसको नाप लिया। इसको नापने के बाद आपने जो आयतें मैंने आपको पहले बता दी हैं, यानी 3 मरतबा सूरत फातिहा, उसके बाद सूरत सफ़ात की मिन त्वीनिन लाज़िब तक आयतें, इसी तरह सूरत जिन की कुल ऊहिया इलैया से लेकर शतता तक आपने इन 4 आयतों को पढ़ा। इसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास को पढ़ा। ये आपने मुकम्मल की, और एक मरतबा आयतुल कुर्सी दरमियान में मुझसे रह गई, यानी सूरत फातिहा के बाद आपने आयतुल कुर्सी भी एक मरतबा पढ़नी है। तो इस तरीके से आपने ये अमल उस कमीज़ पर या उस चादर पर आपने दम किया। इंशाअल्लाह रहमान अगर आपने इस तरीके से उस पर दम किया, उसके बाद आपने उसको नाप लेना है, उस कमीज़ को या उस चादर को जो आपने नापा है, जो आपने नापा था और जितनी मकदार में वो आया था, उससे अगर ये चादर या ये कमीज़ जो आपने नापी थी, उससे अगर ये चादर या ये कमीज़ छोटी हो गई, यानी आपने इसको दम करने के बाद वो छोटी हो गई, यानी वो जो आपने इसको नापा था वो नाप में जो ना वो छोटी आ जाए, तो आपने उसको छोटी होने के बाद अगर वो छोटी हो गई तो आप पर जो है ना सेहर, जादू, तावीज़, इन चीज़ों का असर है। और अगर आपने नापने के बाद वही कमीज़ आपने नापी और वो जो आपने नाप की है उससे वो बड़ी हो गई, यानी उसका जो मकदार है वो थोड़ा बढ़ गया, तो आपको किस तरह, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि या तो जिन्नात का असर है, यानी जिन्नात इसके साथ खामखा जो है किसी तावीज़ या दम की वजह से नहीं, बल्कि ऐसे ही इस शख्स के साथ जिन्नात का असर जो है ना वो हो गया है, या काल जिस तरह जिन्नात है, शयातीन है, इन चीज़ों का असर इस बंदे पर है, इस वजह से इसकी सेहत में मसले हैं। और अगर बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल सही आ गया, न बड़ा हुआ न छोटा हुआ, तो आपको पता लग जाएगा कि इस बंदे की सेहत की बीमारी है। किस चीज़ की बीमारी है? सेहत की बीमारी है। तो ये अमल इंशाल्लाह आप करें। ये यकीनन मैं बड़े इखलास के साथ जो भी अमल आपको बता रहा हूँ, इनमें से मैं आपको बहुत सी तकलीफ़ों से, बहुत से जो आमिलीन पर आपका पैसा ज़ाया होता है, इन चीज़ों से मैं आपको बचा रहा हूँ। यकीनन आपने अगर इस अमल को किया, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। कुछ होता है मेरे ज़ुबान में ऐसी लुकनत सी आ जाती है, आपको समझाने में हो सकता है मैं आपको सही तरीके से समझा ना सकूं, क्योंकि हमारी जो है ना पश्तो स्पीकिंग है, आपके साथ मैं उर्दू में बात करता हूं, तो इसलिए कुछ समझने में हो सकता है मुझसे कोई ये डाउट हो जाए कि मैं आपको उस तरीके से ना समझा सकूं। लेकिन मैं जो अमल आपको बता रहा हूं इसमें मुकम्मल आपके साथ में इखलास कर रहा हूं। इंशाल्लाह अगर आप इस को इसी तरीके से करोगे ना, तो बहुत से आमिलीन से, बहुत से लोगों से आपको इसकी निजात मिलेगी। अच्छा, ये जो मैंने आपको अमल बताया, इस तरीके से फिर आपने नापना है। अगर छोटा हो गया तो समझ लो कि मुझ पर सेहर, जादू, जिन्नात, सेहर, जादू या तवीज़ात का असर है, या जिन्नात भी हो लेकिन जिस पर जिन्नात का हाज़िरी हो रही है, समझ लो ये जिन्नात जो आ रहे हैं ये भी तावीज़ात की वजह से है, या सेहर की वजह से है, या जादू की वजह से है, या काला जादू की वजह से। इसी तरह अगर वो कमीज़ बड़ी हो गई, कमीज़ जो आपने पहले उसको छोटा हो गई, उसके बाद वो बड़ी हो गई, दूसरी मरतबा अगर आपने नापा और नापने में वो बड़ी हो गई, आपने अमल किया, एक मरतबा आपने किया ना तो वो छोटी हो गई, तो समझ लो ये मसला है। अगर आपने किया और वो बड़ी हो गई तो समझ लो कि मसला यह है कि जिन्नात का खामखा अटैक है, किसी भी वजह से बंदे के साथ तबीयत लग गई या खामखा नुकसान पहुंचाने का इरादा है, इस वजह से जिन्नात आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे। और अगर बिल्कुल सेम टू सेम बराबर आ गई और आपकी उंगली बिल्कुल, आपकी जितनी भी ये थोड़ी सी हो या बहुत सी हो, आपकी उंगली बिल्कुल उस पर आगे पीछे नहीं हुई, बिल्कुल सेम बराबर आ गई, तो आपको किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ना आप पर सेहर, ना आप पर जादू है, ना आप पर जिन्नात है, आपकी सेहत की बीमारी है और कोई मसला भी आपका नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आपको इस अमल सही तरीके से करोगे, यकीनन बड़े इखलास के साथ मैंने इस अमल को आपको बताया हुआ है और इजाज़त भी दी है, इंशाल्लाह ये आपको इंतहाई फ़ायदा देगा। अपने घर में बैठकर अपने लिए ये जो इस्तिखारा है, ये अमल है, आप ख़ुद कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों की मुकम्मल मालूमात अपने घर में मिल जाएगी।
ये इंतहाई ज़रूरी अमल है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसकी इजाज़त भी दी है इंशाल्लाह। अगर फिर भी समझने में कोई डाउट हो या मसला हो तो आप हमारे साथ कमेंट में इस बात का ज़िक्र कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इन सारी बातों का आपको फिर इंशाल्लाह जवाब दूँगा, ठीक है ना इंशाल्लाह। और इसी के साथ बाज़ लोगों का ये सोच भी होगा कि इसका इलाज क्या होगा, अगर सेहर, जादू, जिन्नात इन चीज़ों का हम पर असर है या तावीज़ात का असर है या नज़र बद का असर है तो इसका इलाज क्या होगा। तो इसके इलाज के लिए इंशाल्लाह मैं आइंदा जो आने वाली वीडियोज़ है वो मेरी देखें, इंशाल्लाह उसमें आपको मुकम्मल तौर पर मुकम्मल सही तरीके से मैं आपका इलाज बताऊंगा, जिसमें आपका मुकम्मल तरीके से इंशाल्लाह मैं जो आपका इलाज होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए वो मैं जादू का, जिन्नात का, नज़र बद का, इन सारी चीज़ों का वक्तन फ़वक्तन वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप देखिएगा। इंशाल्लाह उसमें आपको मुकम्मल तौर पर अपना इलाज मिलेगा। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक भी करना है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।